हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर कठिन अवकलन के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इस चैप्टर का वो है रोले का प्रमेय, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हम? रोले का प्रमेय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। रोले का प्रमेय और इस पर जो आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हें भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है आपका रोले का प्रमेय। देखिए रोले का प्रमेय यह कहता है कि यदि कोई फंक्शन है, यदि कोई आपका फलन है, इस प्रकार से यदि कोई भी फलन है, हम मान लेते हैं वो फलन क्या है आपका f(x) है। आपका कोई फलन f(x) है और इन्होंने जो आपके रोले नामक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, इन्होंने क्या किए, उन्होंने ये कहा कि माना कोई फलन f(x) है, कोई फलन क्या है आपका f(x) है, ओके। और वो फलन जो f(x) है वो यदि तीन शर्तों को पूरा करे। तीन शर्त कौन कौन सी? पहली शर्त थी कि जो आपका फलन होना चाहिए वो अंतराल AB में क्या होना चाहिए, आपका सतत होना चाहिए। AB में सतत है। दूसरा, वो जो आपका फंक्शन x है वो किस में सतत है? आपके इसे क्या कहते हैं, आपका क्लोज इंटरवल, इसे क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, बंद अंतराल, खुला अंतराल में कैसा है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। और तीसरा इन्होंने क्या कहा कि यदि किसी भी फलन के लिए fa बराबर fb है, क्या है आपका fa बराबर fb है, तब देखिए रोले एक गणितज्ञ थे, उन्होंने ये क्या कहा कि यदि कोई फलन f(x) इस प्रकार है कि वह अंतराल ab में सतत है, अंतराल ab में ही, ये कौन सा अंतराल आपका खुला अंतराल, अवकलनीय है और इस फंक्शन के लिए fa बराबर fb दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ नहीं है, प्रूफ हो जाता है कि fa बराबर fb है, तब यदि आप f' को 0 के इक्वल रखकर c का मान निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं आप, c का मान निकालते हैं, तो वो सदैव a और b के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? a और b के बीच में आएगा। और यदि c का मान a और b के बीच में आ गया, मतलब कि क्या है, ये रोले का प्रमेय क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो रोले का प्रमेय कुछ नहीं है, बस रोले का प्रमेय इतना कहता है कि यदि कोई भी फलन f(x) इस प्रकार है कि वह अंतराल AB में सतत है, वो आपके खुले अंतराल AB में अवकलनीय है और फलन के लिए fa बराबर fb है, तब यदि आप क्या निकालो, f' निकालो और उसे 0 के बराबर रख दो और वहां से यदि c की वैल्यू आपने निकाली और वह c की वैल्यू a और b के बीच में, किसके बीच में है, a और b के बीच में, याद रखना हमेशा a और b के बीच में ही आनी चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि a आ गया b आ गया, नहीं, वैसा नहीं, हमेशा a और b के बीच में आनी चाहिए। a और b के बीच में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। इन्होंने एक प्रकार से दावा किया था कि यदि कोई भी फलन इन तीनों शर्तों को यदि फॉलो करता है तो पक्का है, तो ये बात फाइनल है कि जो आपका c का मान आएगा वो सदैव अंतराल की जो दो वैल्यू रहेगी a और b के भी क्या आएगा, बीच में आएगा। तो ये था आपका रोले का प्रमेय। अब हम रोले के प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। ये है आपका पहला प्रश्न, यदि f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 3 कोई फंक्शन है तो आपको रोले के प्रमेय को क्या करना है, सत्यापित करना है अंतराल 1-3 के लिए। किसके लिए? अंतराल 1-3 के लिए। सबसे पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया आपको, जो आपका f(x) है वो कितना है आपका x² माइनस 4x प्लस 3, ये क्या दिया है आपको, फंक्शन दिया है जिसके लिए आपको रोले का प्रमेय सत्यापित करना है। और जो अंतराल दिया है, अंतराल दिया है वो कितना दिया है, 1 से 3, अर्थात यहाँ जो आपके a की वैल्यू है वो कितनी आपकी 1 है और जो आपकी b की वैल्यू है वो कितनी आपकी 3 है।
सबसे पहले यही हमें देखना रहता है कि आपको फंक्शन क्या दिया है और जो अंतराल दिया है उसकी सहायता से हमें ए और बी का मान निकालना होता है। अब रोले का प्रमेय क्या कहता था, सबसे पहले हमें देखना रहता था कि जो आपका फंक्शन है क्या वो सतत है। देखो सतत का जो मतलब होता है वो एक प्रकार से ये होता है कि यदि आप क्या करें, ये जो अंतराल है जो आपका पहला था वो क्या कहता है आपका कि जो आपका एफ एक्स है वो इस अंतराल में क्या होना चाहिए, आपका सतत होना चाहिए। इस अंतराल में सतत होने का मतलब है कि 1 से 3 के बीच की वैल्यू यदि आप इस फलन में रखते हैं तो आपको कभी भी 0/0 का फॉर्म नहीं मिले। क्या ना मिले, 0/0 का फॉर्म ना मिले। ये होता है सतत होने का मतलब। यदि आपने 1 और 3 के या 1 और 3 की वैल्यू यहां रखे और आपको 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, मतलब ये फलन सतत नहीं होगा। ओके, देखिए रखते वाला हम यहाँ 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू, चलिए 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 - 8 + 3 कितना हो जाएगा आपका -1। कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। क्या 0/0 का फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। अर्थात 2 वह वैल्यू जिसके लिए आपका फलन सतत है। यदि मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा 1 - 4 + 3 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। यहां देखिए 0 आ रहा है, 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है। यहां कौन सा फॉर्म बन रहा है आपका 0/1 का फॉर्म बन रहा है। किसका फॉर्म बन रहा है 0/1 का। अर्थात 1 के लिए भी यह फंक्शन कैसा है आपका सतत है। ओके, अब हम देखेंगे 3 रखेंगे तो 3 × 3 = 9 - 3 × 4 = 12 + 3 कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। यहां भी 0/1 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है। अर्थात यह जो फलन है वो 3 के लिए भी कैसे सतत है। मतलब यह जो आपका फलन है वो अंतराल 1 3 के लिए क्या है सतत है पूरी तरह। तो लिख देंगे ऐसा एफ एक्स अंतराल, ऐसा आपको लिखना है एग्जाम में, 1 3 के लिए सतत है। ये हो गया आपका सेकंड क्या हमें देखना रहता है कि जो आपका फंक्शन है वो अंतराल ए बी के लिए, किसके लिए, खुले अंतराल की बात कर रहे हैं। पहले क्या था आपका बंद अंतराल की बात चल रही थी, अभी किसकी बात चल रही है खुले अंतराल की। तो खुला अंतराल क्या दिया है आपको, मतलब कि खुला अंतराल में भी आपको क्या करना है, खुला अंतराल लिखना है, फिर ए बी की वैल्यू रखना है। ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 3 है। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, हमें देखना है कि आपका फलन अवकलनीय है या नहीं। देखिए आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो भी आपको फलन दिया है, अब अवकलनीय किस प्रकार से हम देखेंगे मैं वो बता रहा हूं। देखो जो भी आपको फलन दिया है उसका पहले तो अवकलन कीजिए। तो एफ एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा f' और x² - 4x + 3 का कितना हो जाएगा आपका 2x - 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 2x - 4। ओके, तो आपका f' की फाइनल वैल्यू कितना है 2x - 4। तो आपको यदि अवकलनीय निकालना है तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया होगा उसका क्या कीजिए अवकलन कीजिए। अब देखिए कि यदि आप जो भी आपको अंतराल दिया होगा 1 से 3 की बीच की कोई भी वैल्यू रखिए यहाँ पर। रखते हैं हम 1 से 3 के बीच की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 4 - 4 = कितना आ जाएगा 0। क्या 0/0 का फॉर्म बना? नहीं बना, यहाँ 0/1 का फॉर्म बना। अर्थात यह फलन कैसा है अवकलनीय है। किसके लिए? अंतराल 1 3 के लिए, खुले अंतराल 1 3 के लिए क्या है अवकलनीय है। अवकलनीय हो या सतत हो, आपको बस क्या करना है, सतत के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी आपको अंतराल होगा उनकी वैल्यू रखते जाना है। 0/0 का फॉर्म नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो कैसा है सतत है। अवकलनीय के लिए आपको फंक्शन का क्या करना है डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन करना है, और फिर वैल्यूज को रख के अंतराल के बीच की देखना है कि 0/0 का फॉर्म बन रहा है। यदि नहीं बन रहा है तो फलन कैसा होगा आपका अवकलनीय होगा। तो यहाँ से हमें और एक बात समझ में आती है
कि जो आपका फलन है fx वो अंतराल 1-3 के लिए क्या है, अवकलनीय है। 1-3 के लिए कैसा है, अवकलनीय है। अब हमें क्या करना रहता है, तीसरी चीज देखना रहता है कि क्या f1 इज इक्वल टू f3 है। क्या देखना रहता है, हमें fa बराबर f भी देखना रहता है। हाँ, ये देखना रहता है fa बराबर f भी देखना रहता है। तो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 3 है। तो हमें फाइनली क्या देखना है, f1 बराबर f3 है। ओके, देखिए हम इसे क्या करते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं आगे। ओके, क्या देखते हैं, f1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, f1 की वैल्यू निकालना है, जहां जहां x है वहां आपको 1 रखना है। तो रख दीजिए इस x के स्थान पे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 x के स्थान पे 1 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। बिल्कुल। अब हम निकालेंगे f3 की वैल्यू। f3 के लिए क्या करेंगे हम, जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे आपके फलन में। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस 3 माइनस 12। मैंने क्या किया, 9 फिर प्लस 3 लिख दिया, फिर माइनस 12, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। क्या f1 इज इक्वल टू f3 है, बिल्कुल है। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए f1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, 0 बराबर 0 होता है, इसका मतलब f1 बराबर f3 भी है। तो रूले का प्रमेय यही कहता है कि कोई भी फलन है यदि वह सतत भी है, अवकलनीय भी है और उसके लिए f1 बराबर f3 भी है, तब उन्होंने साफ साफ कह दिया था, तब उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी थी कि यदि तीनों शर्त का पालन क्या हो जाता है पालन, तो आप क्या कीजिए, चौथा पॉइंट में एक प्रकार से देख सकते हैं कि यदि फंक्शन सतत भी है, अवकलनीय भी है और उसके लिए f1 बराबर f3 भी है, तब आप क्या करना, जो आपका f' होगा उसे हमें क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। अब देखिए f' है, सबसे पहले f' निकालने के लिए हमें fc मालूम होना। क्या मालूम होना आपका, fc। तो देखिए हमें fx मालूम है, कितना है, x² माइनस 4x प्लस 3। अब यहां से हमें fc निकालना है, तो जहां जहां x है वहां c रख दीजिए, बस कितना हो जाएगा आपका c² माइनस 4c प्लस 3। ये तो करना रहता है, जहां जहां x है वहां c रख दीजिए केवल, तो कितना हो जाएगा, fc इज इक्वल टू c² माइनस 4c प्लस 3। तो प्राप्त हो गया fc। अब हमें ज्ञात करना है f', तो इस fc का क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। fc का अवकलन कितना हो जाएगा आपका, fc का हो जाएगा f', और इसका हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा, c² माइनस 4c प्लस 3 का अवकलन 2c माइनस 4। अर्थात यहां रख दीजिए f' की वैल्यू कितनी है, 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां से c की वैल्यू निकालिए। c की वैल्यू यदि मैं निकालू तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस -4 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो +4, इस 2 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो 4/2, और 4/2 कितना होता है आपका, 2 होता है। कितना होता है आपका, 2 होता है। अब जरा गौर कीजिए, क्या ये जो आपका c का मान प्राप्त हुआ है, c का मान कितना प्राप्त हुआ, यहां से आपको 2, c का मान कितना प्राप्त हुआ, आपको 2 प्राप्त हुआ है। क्या ये c का मान आपके 1 और 3 के बीच में है, c का मान 1 और 3 के बीच में है, बिल्कुल है। अर्थात रोले का प्रमेय क्या हुआ, सत्यापित हुआ और हो नहीं था। क्यों, हमेशा याद रखिएगा, यदि आपका फंक्शन अंतराल के लिए सतत है, अवकलनीय और fa बराबर fb निकल गया, समझना कि जो c की वैल्यू निकलेगी ना, वो हमेशा a और b के बीच में ही आएगी, और जैसे ही c की वैल्यू a और b के बीच में आ गई तो प्रमेय क्या हो जाएगा आपका, रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। तो
इसी प्रकार से आपको जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करना है, सतत के लिए बस एक ध्यान रखना है 0/0 का फॉर्म ना बने, अंतराल के बीच की वैल्यू रखते हैं या अंतराल की वैल्यू रखे। ओके, अवकलनीय आपको क्या, अवकलनीय के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले तो जो भी फलन है उसका अवकलन करना है, उसके बाद जो भी अंतराल की वैल्यू उन्हें रखना है। अब अंतराल की वैल्यू रखने के बाद देखना है कि 0/0 का फॉर्म ना बने, यदि बन रहा है तो वो अवकलनीय नहीं है, नहीं बन रहा है तो वो अवकलनीय है। 2, उसके बाद देखिए F1 बराबर F3 है या नहीं, यदि है तो तभी आप C की वैल्यू निकालेंगे। अब मान लो यहाँ F1 डज नॉट इज इक्वल टू F3 आ जाता तो आपको C की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रोले का प्रमेय तभी होगा जब ये तीनों शर्तें फॉलो होगी, तभी आपका C का मान बीच में आएगा, अन्यथा आप यहीं पर जाके क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ओके, तो आपको F1 बराबर F3 देखना है, और यदि F1 बराबर F3 है तब C का मान निकालना और आसानी से वो बीच में आ जाएगा, रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाएगा। हमेशा याद रखना, यदि आपका 3 शर्त में से कोई एक शर्त भी आपकी रॉन्ग हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, मतलब मान लो इसके लिए सतत नहीं आता, तो आपको यहीं पे रोक देना है और लिख देना है कि यह जो आपका फलन है वो अंतराल 1-3 के लिए आपका रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं करता है। ऐसा। ओके, तो आज के वीडियो में रोले का प्रमेय क्या होता है बहुत अच्छे से देखे, और उसके ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अब इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको उस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और बनाते जाना है। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को हर उस एक बच्चे तक शेयर कीजिए जो कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है उसका, और मैथमेटिक्स में 95+ स्कोर करना चाहता है, क्योंकि रोले का प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा